देखो बच्चों, मैंने आपको कल पत्र लेखन का पीडीएफ भेजा था। उसका अर्थ मैं समझा देती हूँ आज, क्योंकि कल मैंने वीडियो भेजा था पर वो पहुँच नहीं पाया। तो अर्थ समझने से आप लोग जल्दी याद कर पाओगे। ठीक है, पत्र 5 नंबर के आते हैं और ये जो 3 पत्र हैं इसमें से एक पत्र आता ही आता है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद करके लिख के और तैयार रखो परीक्षा के लिए। पहला पत्र है अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र, मतलब छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। ये हिंदी में आप लिखते आ रहे हो, केवल आपको करना क्या है, संस्कृत में उसका ट्रांसलेशन करके लिखना है। अब देखो ये कितने सालों के पेपर में पूछा गया है, 2009, 11, 13, 14, 15 है ना। तो ये पूछा ही जाता है। तो इसका अपन पहले अर्थ कर लेते हैं। सेवायाम, सबसे पहले आपको लिखना है सेवायाम, यानी सेवा में। श्रीमंतः प्रधान आचार्य महोदया, जैसे हिंदी में लिखते हैं श्रीमती प्राचार्य महोदया, है ना, ऐसे लिखा है इसमें श्रीमंतः प्रधान आचार्य महोदया। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अब केवल विसर्ग लगा है, बाकी पूरा हिंदी जैसा ही है। इंदौर नगरम मध्य प्रदेश है ना, ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसा का ऐसा ही आपको लिखना है। फिर विषय लिखना है, किसके लिए आप लिख रहे हो प्रार्थना पत्र, अवकाशार्थम, तो अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक है। फिर महोदया, जैसे अपन हिंदी में भी लिखते हैं। फिर लिखना है मैटर अपना, ये 2-3 लाइन का। सविनयम निवेदनम अस्ति, हम हिंदी में लिखते हैं विनम्र निवेदन है कि, तो सविनयम मतलब विनम्र, निवेदनम अस्ति मतलब है, यत मतलब कि, अहम अने मैं, अद्य मतलब आज, सहसा अने अचानक, ज्वर पीड़ितः अस्मि, ज्वर पीड़ितः मतलब बुखार से पीड़ित, अस्मि अने हूँ। तो विनम्र निवेदन है कि मैं आज अचानक ज्वर से पीड़ित हूँ। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थः अस्मि, इसलिए विद्यालय आगंतुम मतलब आने में असमर्थ हूँ, है ना। अस्मि मतलब हूँ, अहम के साथ अस्मि लगता है, आपको पता है। तो विद्यालय आने में मैं असमर्थ हूँ। हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं कि आज मुझे बुखार, अचानक बुखार आ गया, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मम 5 दिवसानाम, तो हम हिंदी में भी जैसे लिखते हैं, जैसे जितने दिनों का आता है परीक्षा में, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उतने दिन आपको लिखना है ना। आपको संख्या तो सिखाई है ना। त्रयः, चतुर्थ, पंच, षष्ठ, सप्त, ऐसे दिवस के नाम लिखना है आपको। तो कृपया मुझे, अब जैसे इसमें 5 दिन का दे रखा है, 5 दिवसानाम मतलब अब ब्रैकेट में आपको तारीख भी डालनी पड़ेगी। सप्त दिनांकतः एकादश दिनांक पर्यंतम, 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक। अवकाशम स्वीकुर्वन्तु, स्वीकार करें, स्वीकुर्वन्तु, ठीक है, अवकाश स्वीकार करें। अब आपको ये तारीख, जैसे जिस दिन परीक्षा है उस दिन से लेके अगले 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने भी हो उतने दिन का डालना है ना। सप्त से एकादश, 7 से लेके एकादश तक 5 दिन हो गए। अब नीचे दिनांक डालो, जिस दिन पेपर है उस दिन का, और फिर इधर लिखो साइड में लेफ्ट में, भवदीयः शिष्यः कौशलः कक्षा 10वीं वर्ग, है ना। कौशलः की जगह आप अवश्य लिख दो, क्योंकि नाम नहीं लिखते इसलिए, और 10वीं वर्ग है। आ गया समझ में अच्छे से। अब इसको आप याद कर लेना। अब दूसरा है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्रम, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। प्रतिष्ठायाम, सेवायाम की जगह इसमें प्रतिष्ठायाम लिखा है। माननीय प्रधानाचार्य, मतलब ऊपर का तो वैसा का वैसा ही आप डाल सकते हो, इंदौर नगरम भी लिख सकते हो भिंड की जगह, मध्य प्रदेशम, विषय वो का वही रहेगा, विषय लिख के आपको यहाँ पर अवकाश की जगह क्या लिखना है, छात्रवृत्ति निमित्तम, छात्रवृत्ति के लिए या छात्रवृत्ति हेतु, है ना, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ भी महोदया सविनयम निवेदयामि यत, ये तो ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। मम, अब यहाँ पे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं तो हिंदी में क्या लिखते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ना, मैं फ़ीस नहीं भर सकती, इसलिए मुझे छात्रवृत्ति, तो ऐसा ही इसमें संस्कृत में लिखा है कि मम जनकस्य आर्थिका स्थिति ही सम्यक नास्ति, मेरे पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सम्यक मतलब ठीक। सह मम शिक्षार्थम, वे मेरी शिक्षा के लिए प्रतिमासम शुल्कम दातुम असमर्थः अस्ति, प्रत्येक महीने शुल्क ने फीस देने में असमर्थ हैं, वे प्रत्येक महीने मेरी फीस देने में असमर्थ हैं। अतः श्रीमंतः मह्यम छात्रवृत्तिम
दापयन्तु इति प्रार्थना, इसलिए आप मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। ठीक है। भवताम कृपाकांक्षी, अब यहाँ पे भवतीय शिष्य की जगह भवताम कृपाकांक्षी क्यों करा है? क्योंकि आपकी कृपा का आकांक्षी, आप मुझ पे कृपा करें, छात्रवृत्ति दें, इसलिए भवताम कृपाकांक्षी लिखा है। धर्मेंद्र शर्मा की जगह अवस, कक्षा 10वीं स वर्ग। इस तरह से आपको 2 लाइन खाली याद करना है, तो पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे। फिर नीचे दिनांक इधर डालना है, इधर आपको ये डालना है भवताम कृपाकांक्षी। अब तीसरा पत्र देखिए, शुभ कामना पत्रम। शुभ कामना मतलब जैसे किसी का प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है ना, और भी कोई काम बधाई भी देनी हो जैसे, तो उसके लिए शुभ कामना लिखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? प्रिय वर्यः राजेश महोदयः। जिसको हम शुभकामना देना चाहते हैं उसका संबोधन लिखेंगे। इधर आप दिनांक डालो, लेफ्ट में भोपाल तह, इंदौर तह, जो भी लिखना है, फिर जिसका नाम लिखना है वो लिखो। प्रियवर्यः मतलब प्रियवर। जयतु संस्कृतम, संस्कृत भाषा की जय हो। आशा अस्ति, आशा है। भवन्तः मतलब आप। सानन्दः सकुशलाः सन्ति, आनंद के साथ कुशल पूर्वक होंगे। हर्षस्य विषयः, खुशी का विषय है। यत् मतलब कि भवान यानी आप। द्वादश कक्षायाम, 12वीं कक्षा में प्रथम स्थानम प्राप्तवान, 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया। अस्माकं परिवारः, हमारा परिवार। भवतां सेवायाम, आपकी सेवा में। सप्रेम शुभकामनां प्रेषयति, प्रेम के सही शुभकामना भेजता है। आप, हमारा परिवार आपकी सेवा में सप्रेम शुभकामना भेजता है। कामयते और इच्छा करता है। च भवतः कि आपकी उत्तरोत्तरम समुन्नतिम, आपकी उत्तरोत्तर उन्नति होती रहे, है ना। आपने हर्ष का विषय है कि 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमारा परिवार आपकी सेवा में सप्रेम शुभकामना भेजता है और इच्छा करता है कि आप उत्तरोत्तर उन्नति करते रहें। धन्यवाद, है ना। आ गया समझ में? अब इधर भवदीय मित्रम आ गया, पार्थः की जगह अवश्य लिख दो और आपका ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपको करना है। अब ये जन्म दिवस उत्सव से आमंत्रणम, जन्म दिवस के उत्सव का आमंत्रण है, मतलब जन्मदिन में आपको बुलाना है तो उसके लिए निमंत्रण देने का है। तो आप 3 भी करोगे तो चल जाएगा, है ना। ऐसे एक बार मैं ये भी समझा देती हूँ। मान्यः नमो नमः, नमो नमः मतलब नमस्कार। मान्यः की जगह आप प्रियवर्यः भी लिख सकते हैं या मान्यवरः भी लिख सकते हैं। महता हर्षेण सूचयामि, बहुत हर्ष से सूचित करता हूँ। यत् कि मम पुत्रस्य, मेरे पुत्र का नाम क्या है? सार्थक, सार्थकस्य प्रथम जन्म दिवस है। मेरे पुत्र सार्थक का प्रथम जन्म दिवस है। फिर वो तारीख डाल दो। दिनांके रविवासरे समायोजितः अस्ति, रविवार को समायोजित ने समायोजन किया है। कृपया अवसरो अस्मिन्, कृपया इस अवसर पर। अवश्यम समागत्य, इस अवसर पर अवश्य पधार कर। समागत्य मतलब आकर। बालकाय बालक को। स्वकीयम शुभाशीषम अपना आशीर्वाद। दत्वा मतलब देकर। कृतार्थयन्तु कृतार्थ करें। भवन्तः मतलब आप। कृतार्थयन्तु मतलब कृतार्थ करें, कृपा करें। फिर स्थान जहाँ पर बुलाना है, महावीर नगरम मथुरा ऐसा भी लिखोगे तो चलेगा। दिनांक डाल दो अपने मन से और समय सायं 6 वादनतः 8 वादन पर्यंतम, 6 बजे से 8 बजे तक। फिर विनम्र करके अवसर लिख दो। ठीक है। तो ये आपको 4 में से 3 पक्के याद कर लेना। अर्थ मैंने आपको इसीलिए समझाए हैं। अब आप लोगों के पत्र हो गए, निबंध हो गए, और जो आपकी डिफ़िकल्टी हो वो आप पूछो। क्लास भी लग रही है, आप अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। और आप वॉइस कॉल भेजो याद करके। अब ये तीनों मैंने समझा दिए हैं, तो आज ही इसको याद करके इसका वॉइस कॉल भेजो, वीडियो बनाकर ज़रूर से भेजो, तो हमको भी लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो। और प्रोजेक्ट कॉपी भी स्कूल में आके सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख कर, उसको कलर्ड करके, उसको डेकोरेट करके, जितना आप अपने मन से भी कुछ कर सकते हो वो सब करके और स्कूल में आकर जमा